हमीरपुर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ी सौगात दी है। लमलू में 365 करोड़ रुपए की 19 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। लमलू पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ है और मंत्री वीरेंद्र कंवर, विधायक कमलेश कुमारी, विधायक नरेंद्र ठाकुर ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लमलू में पीएचसी बनाने की घोषणा की है और ताल में वेटरनरी अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है। डिडवी टिक्कर में बिजली सब डिवीजन बनाने का आश्वासन दिया गया है। लमलू में डिग्री कॉलेज की मांग पर रिपोर्ट के बाद पूरा करने का आश्वासन मिला है। वहीं पटियान हाई स्कूल को जमा 2 अपग्रेड करने की भी घोषणा की गई है। तो हमीरपुर को सीएम की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। करीब परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका उद्घाटन और लोकार्पण किया गया। ताल एक जगह है जहां पर उन्होंने कहा कि वेटनरी डिस्पेंसरी है, उसको अपग्रेड करने की बात की। वेटनरी हॉस्पिटल चाहिए तो ताल के वेटनरी डिस्पेंसरी को वेटनरी हॉस्पिटल करने की मैं आपके बीच में घोषणा करता हूं। तो ये लिख करके देंगे, कोई करेक्शन, कोई स्पेलिंग की रहनी चाहिए उसमें। और उसमें कहा ना कि भाई है यहाँ पर हाई स्कूल है, इसका दर्जा बढ़ जाए तो लाभ होगा। तो है कोई यहाँ पर उस गांव से है कोई? हाँ जी है, 2 ही है, 3 है, 2 यहाँ हुए, 4 ही। अच्छा ज्यादा है, और पीछे बुजुर्ग जो भी आपको करना पड़ेगा कुछ। तो इस स्कूल को इसका दर्जा बढ़ा करके मैं इसको +2 करने की घोषणा करता हूँ ताकि वहां के बच्चों को वहीं पढ़ने की सुविधा मिल सके। और इसी तरह से 2 चीजों को लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा, उसके लिए मैं रिपोर्ट के लिए बोलूंगा। चाहे वो सब डिवीजन की बात कही, एक प्रपोजल के लिए कहा है हमने यहाँ लमलू में डिडवी टिक्कर, हाँ डिडवी टिक्कर में सब डिवीजन इसका इलेक्ट्रिक बोर्ड का। तो इसके लिए मैं एक्चुअली एकदम घोषणा करना वो उचित नहीं रहेगा। इसकी रिपोर्ट मांगेंगे और डिग्री कॉलेज के लिए भी यहाँ से रिपोर्ट मांगेंगे, कितना डिस्टेंस, कितनी पॉपुलेशन, कितने बच्चे यहाँ हो सकते हैं। और रिपोर्ट आने के बाद हम सारी चीजों को लेकर के प्रधान जी ने भी हमसे आग्रह किया, लिखित रूप से भी दे रखा है। उसके बाद आने वाले समय में उस पर भी विचार करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। बता दिया हमने कि लैंड का भी चला गया, तो सारी चीज की रिपोर्ट आने के बाद हम कोई निर्णय करेंगे। लेकिन अभी जो लखनऊ में कहा गया है कि यहां पर एक पीएचसी होनी चाहिए, तो ये पीएचसी खोलने की मैं घोषणा करता हूं। और प्राथमिक हेल्थ सेंटर यहां पर खोल दिया जाएगा। और हम कह रहे हैं कि देखिए यही मुश्किल होता है ना, ये साथ में वकील साथ ले आते हैं, अपने आप भी वकील है, एक वकील और लेके आ गए हैं वहां पर वीरेंद्र कंवर जी को। कह रहे हैं कि मैं तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वीरेंद्र कंवर जी कह रहे हैं। हम ये क्या कह रहे हैं? बोलते यहाँ लमलू में बोलते वेटनरी हॉस्पिटल भी होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये भी होगा, ये भी मैं आपके बीच में कहता हूं कि वेटनरी हॉस्पिटल भी आपके यहाँ पर खोलेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए, तैयारी कर लो। अब ये दौर शुरू हो गया है, सरकार के बाद फिर सरकार, भाजपा के बाद फिर भाजपा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सभी जगह आ गई। हरियाणा हमारा पड़ोस का राज्य, जहां कभी जमानतें दस्त होती थी वहां पर भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार। और हिमाचल प्रदेश में अब की बात फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी जिक्र किया। हालांकि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो बहुत ज्यादा समस्याओं से घिरा नहीं है। यहां विकास लंबे समय से बहुत सतत प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। जब ठाकुर जगदेव चंद जी थे उस वक्त से लगातार इस क्षेत्र का विकास करने में जो है उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और नरेंद्र ठाकुर जी भी इस तरह के आदमी हैं, जैसे ठाकुर जगदेव चंद जी थे, जो बोलते थे, साफ बोलते थे, मुंह पर बोल देते थे, लेकिन दिल में नहीं रखते। और क्षेत्र के विकास के लिए उनका लंबा समय तक
5 बार लगातार वो विधायक है, 5 बार है ना, और बहुत मुश्किल होता है। एक बार जितना आसान होता है, 2 बार जितना आसान हो जाता है, लेकिन 5 बार जितना कठिन होता है। इसलिए उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भाई नरेंद्र ठाकुर जी काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। मैंने इनको कहा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हो गई, आज बहुत सारी योजनाएं तो हो गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ और भी करना है। अब जब और करने की बात आती है तो 2-3 चीजों का इन्होंने जिक्र किया है। मैं आपके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, निश्चय कर लीजिए आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए ये पूरा हमीरपुर जो है एकजुट होकर के पूरा का पूरा हमीरपुर चाहिए। पूरा हमीरपुर का मतलब पूरा जिला चाहिए।